Good morning, students. As we have already entered into the chapter number 5, Anita and the honeybees. We have seen that Anita, she was a very self-reliant girl. She wanted to study hard and her parents, they were not allowing. But one of the teacher came to the parents and he inspired. You have to send the girls because girls also has the right for education. Right for education, what does it mean? मैंने आपको इससे पहले वाला लेक्चर बताया. राइट फॉर एजुकेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा गया है कि हर बच्चा 14 साल तक सबको पढ़ने की इजाज़त है और सरकार 8th स्टैंडर्ड तक मुफ्त पढ़ाती है. It takes care, government takes care. So all the child should go to the school and they should learn the basic learning. Basic जो learning है वो सब बच्चों को होना चाहिए 8th स्टैंडर्ड तक. ये ही उसके जो टीचर होते हैं उनके पेरेंट्स को समझाते हैं. ये बात उनके पेरेंट्स को समझ में आती है. अनीता जाती है स्कूल में 5th स्टैंडर्ड तक, उसको कोई पैसा नहीं लगता. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी क्लास में जाती है उसकी काफ़ी ज़रूरत की, जो स्कूल की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे कभी आपको प्रोजेक्ट वगैरह करना होता है तो दैट टाइम शी नीड मनी. टू whom she should ask, किसको पैसे के लिए पूछती, क्योंकि पेरेंट्स दे वर वेरी पुअर, दे कैन नॉट गिव मनी. सो व्हाट शी हैज स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस. नेबरिंग चिल्ड्रन, जो आसपास के बच्चे हैं उनके ट्यूशंस लेने लग गई और ट्यूशंस लेने से उसको जो भी कमाई होती थी, जैसे आपके प्रोजेक्ट वर्क में आपको पेपर्स चाहिए होते हैं, आपको ग्लिटर्स पेन्स चाहिए होते हैं, कलर पेंसिल्स एंड ऑल दोज थिंग्स यू नीड. सो शी यूज्ड टू बाय फ्रॉम दोज मनी एंड शी हैज़ अ फीलिंग कि व्हाई आई शुड नॉट बिकम सेल्फ रिलायंट. मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े. तो उसको एक आइडिया आया, व्हाई शुड आई नॉट स्टार्ट विद बी कीपिंग. तो शी स्टार्टेड विद बी कीपिंग. शी वेंट, उसने देखा और जाना कि बी कीपिंग कैसे करते हैं, बी कीपिंग को किस तरह से किया जाता है, तो बी कीपिंग के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, व्हाट इज़ द नीड फॉर बी कीपिंग, व्हेन यू कैन स्टार्ट योर बी कीपिंग. आप हनी बी को कैसे पाल सकते हो, कहाँ पाल सकते हो, कब से शुरू कर सकते हो, कितना पैसा लगता है, ये सब उसने पहले लर्न किया, जाना. ठीक है, तो उसको काफ़ी चीज़ें उसे जानने में आई एंड देन शी स्टार्टेड डूइंग दैट. अच्छा, आगे की कहानी में हम ये देखेंगे कि अनीता कुशवाहा, हर फुल नेम वॉज अनीता कुशवाहा एंड वेयर शी वॉज इन बिहार, और एक छोटे से गांव में गोचाचा, जो आपने देखा है अभी मैम ने इससे पहले भी लेक्चर में आपको पढ़ाया है. यस, तो मुजफ्फरपुर वॉज द डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट था जिसमें एक छोटा सा विलेज था. और मैंने आपको कहा है कि आपको इंडिया के मैप में बिहार एज वेल एज राजस्थान आपको क्या करना है, कलर पेंसिल से कलर करना है, क्योंकि हम एक कैरेक्टर के बारे में भी जान रहे हैं, एक गांव के, एक शहर के और एक स्टेट के बारे में भी जान रहे हैं कि लड़कियां कितनी आगे आई और किस तरह से पढ़ने लिखने में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया और अपने परिवार को उन्होंने सेल्फ रिलायंट बनाया इकोनॉमिकली, कि उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी. तो अनीता को जब ये मालूम चला, व्हेन शी फर्दर शी हैज सर्च फॉर इट, तो अनीता को क्या मालूम चला कि चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं. तो शी स्टार्टेड बी कीपिंग इन द और टिल द मंथ ऑफ दिसंबर तक उसके पास बहुत सारे बीज हो गए थे, लेकिन उसे काफी बार बीज ने काटा भी. लेकिन वो किससे कंप्लेन करती, शी कैन नॉट कंप्लेन. तो अगर बी काटते हैं, तो जब आपको बी काटते तो क्या करते हैं, या तो आप आइस लगाइए ठंडा ठंडा, या फिर जो बेकिंग पाउडर होता है जो मम्मी आपके केक वगैरह में यूज करती है, आपने देखा होगा, वो छोटा सा पेस्ट लीजिए, थोड़ा सा पेस्ट बनाइए और अप्लाई करिए, जिससे आपकी स्वेलिंग और जो पेन है या जो इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, वो आपको कम हो जाएगा. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स मैम ने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. ठीक है,
जो आपको मैडम एक बार पढ़ा देगी और मैडम बाद में आपको ये भेज देगी, ठीक है। जस्ट एक बार लेट अस रीड दिस। व्हेन हनी बीज लेज एग, हनी बी कब ले करते हैं, एग्स कब ले करते हैं, दे ले एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। व्हाट वी शुड अप्लाई व्हेन बी स्टिंग्स, जब बी स्टिंग करती है, बी जब काटती है तब क्या किया जाता है, तब अप्लाई आइस ऑन दैट एरिया, या तो आइस आप एरिया में अप्लाई करिए। अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा कैन रिड्यूस पेन स्वेलिंग ऑन दैट एरिया। बेकिंग सोडा का पेस्ट कम करेगा पेन को, स्वेलिंग को ऑन दैट एरिया, ठीक है। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता's 20 बॉक्सेस। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनीता के 20 बॉक्सेस के कॉस्ट कितने होंगे। आपको मैम ने इससे पहले बताया था कि एक बॉक्स का कॉस्ट कितना है, ₹2000। तो 20 बॉक्स के कितने होंगे, 20 इंटू हाउ मच, 2000। तो 20 इंटू 2000 हाउ मच इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी 40,000। ओके, तो इट इज गोइंग टू बी 40,000 विच मैडम ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, पहले मैडम ने आपको समझाया था, है ना। तो ये 40,000 हो जाएगा। तो अब हम ये टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे कि आगे क्या इसमें हो रहा है। ओके, लेट अस सी इन दिस। नाउ लेट अस सी ऑन द पेज नंबर 37. Let us read now further. We have already gone through. She has started her business. Okay, here we have already read about that. She has how much she has collected 5,000 from her tuition, and each box is costing how much it is costing 2,000, and she bought 2 boxes, so total it is going to be 4,000 and 1,000 is remaining. 1,000 बच गया, और वो बच गया तो उसने किस में यूज किया, उसने यूज किया सिरप बनाया हनी बीज के लिए। सिरप मतलब जो हम लोग शुगर सिरप बनाते हैं ना, शुगर चीनी वाला जो सिरप बनाते हैं, ठीक है, चाशनी कहते हैं उसे। और मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स, बी हाइव्स मतलब जहां पर हनी बीज रहते हैं उनको क्लीन करना मेडिसिन से, साफ सुथरा रखना, नहीं तो हनी बीज भी बीमार हो जाती हैं, उनकी भी वो भी मर सकती हैं, तो उनको भी क्लीन रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। Yes, let us read here. It was in September. By December, I had so many bees. Still, I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. Many times, the bees would sting me and my hands and face would get swollen. क्या बोला उसने, सितंबर से स्टार्ट किया था और दिसंबर तक उसके पास बहुत सारे हनी बीज थे और उसको बहुत सारे बॉक्सेस भी खरीदने पड़े, ठीक है ना, बी कीपिंग के लिए। लेकिन बहुत बार उसको स्टिंग मतलब डंक मारते हैं, उसको काटा उसके हैंड्स में, फेस में, तो उसका फेस कैसा स्वेलन हो गया। स्वेलन मतलब फूल गया, सूज गया, उसको दर्द होता था, पेन होता था। लेकिन शी कैन नॉट कंप्लेन टू एनीबडी, किसी को बोल नहीं सकती थी। क्यों? बिकॉज आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, क्योंकि मैंने खुद सोचा कि मैं ही ये बी कीपिंग स्टार्ट करूंगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद फाइंड आउट करना है, लेकिन मैडम ने ये क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं और लिखे हैं। फिर से एक बार बता रही है मैम। What do people do when the bee has stung? Stung मतलब जब आपको काट देते हैं बीज, अगर काटेंगे तो आपको क्या करना चाहिए। मैम ने यहाँ पर लिखा है और ब्लैक बोर्ड में भी अब भी लिखा था, फिर से एक बार मैम पढ़ रही है। अप्लाई आइस ऑन दैट एरिया, आइस अप्लाई करो, और अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा पेस्ट बनाओ, विच कैन रिड्यूस पेन, दर्द को कम करेगा, स्वेलिंग को भी कम करेगा, ऑन दैट एरिया, जहां पर काटा है वहां पर स्वेलिंग और पेन कम करेगा। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों, ये क्वेश्चन का ये आंसर है जो मैम ने अभी ब्लैक बोर्ड में लिखा है। अब दूसरा क्या बोला है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम। आप एक सुंदर सा हनी बी ड्रॉ करो आपके नोटबुक में
कलर करो और उसको अपना नाम दो। जैसे यहाँ पर एक आपने देखा है, यहाँ पर हनी बी देखो ड्रॉ हुआ है, दिख रहा है ना आपको ये हनी बी, तो वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेट अस स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर नाउ। On the lychee trees, flowers have bloomed in February. फरवरी के महीने में ब्लूम मतलब खिलना। I put all my boxes near the lychee orchards. I collected 12 kg of honey from each box. I sold this honey in the market. This was my first earning from bees. Now I have 20 boxes. क्या बोला उसने कि लीची हुई ट्रीज में फ्लावर्स ब्लूम मतलब खिलते हैं, कौन से महीने में, फरवरी में, और उसने सारे बॉक्सेस वहां पर डाल दिए थे। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो पिक्चर है आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये लीची के पूरे बड़े बड़े ट्रीज हैं और ये बॉक्सेस उसने रख दिए हैं। तो जब फ्लावर स्टार्ट हो गए फरवरी में, उसके बाद उसने कितने हनी उसने इकट्ठा किया, उसने एक बॉक्स से 12 kg इकट्ठा किया। एक बॉक्स से कितना, 12 kg। ठीक है, फिर उसने मार्केट में बेचा और जिससे उससे पैसे मिले, अर्निंग मतलब पैसे मिले। ठीक है, हनी बेच के। और उसके पास कितने बॉक्सेस थे, 20 बॉक्सेस। हाउ मेनी बॉक्सेस शी हैड, 20 बॉक्सेस। ओके, तो ये उसकी कमाई हुई, फर्स्ट कमाई हुई। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन मैम ने आपको ब्लैक बोर्ड में लिखा है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता's 20 बॉक्सेस। 20 बॉक्सेस के टोटल कॉस्ट कितने हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता's 20 बॉक्सेस विल बी 40,000, क्योंकि एक बॉक्स का कितना कॉस्ट है, 2000, तो 20 बॉक्सेस के कितने होंगे, 40,000। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2000। अगर 2000 हुआ है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो 2000, तो 2000 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 20, तो फिर कितना होगा, आप देखो कितने जीरो होंगे, पीछे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो पहले आप लिख दीजिए, 1 2 3 4। आपने 4 जीरो लिख दिए पीछे, फिर अभी क्या बाकी रहा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 इंटू 2 4, तो कितने हुए कॉस्ट, 40,000 है ना। तो 20 बॉक्सेस के कितने कॉस्ट हुए, 40,000। ओके, अनीता को इतना पैसा लगेगा 20 बॉक्सेस के लिए। अच्छा, अब अनीता बड़ी हो गई, स्कूल से अब कॉलेज में जाने लग गई। कॉलेज उसका कितना दूर है, 5 किलोमीटर्स। बट हाउ शी इज गोइंग, ऑन बाइसिकल। एवरी डे आई गो टू कॉलेज ऑन माई बाइसिकल। My college is 5 kilometers away in the town. Now you also know a lot about Anita. तो आपने अनीता के बारे में बहुत सारी चीजें अब भी जानी कि अनीता ने कैसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, उसने ट्यूशन किए, बी कीपिंग का किया और कैसे पैसे कमाए, और अब वो कॉलेज पहुंच गई। कैसे जाती है, बाइसाइकिल में। और कितना कॉलेज दूर है, 5 किलोमीटर्स। अब अनीता क्या कर रही है, सी यहाँ पर अनीता खड़ी है और विलेजर्स के साथ क्या बता रही है। अनीता इज नोन बाय एवरीवन। अनीता को सब जानते हैं। इन ऑल द विलेजेस नियर बाय, सब आसपास के लोग उसको जानते हैं। एंड शी गोज टू ऑल द विलेजेस meetings and talks about how important it is for everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she has to do. अनीता ऐसा क्या करती है, सारे विलेजेस, नियर बाय विलेजेस में जाती है, मीटिंग अटेंड करती है, सबको समझाती है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजो। काफी लोग तो उनकी बात नहीं सुनते और मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अनीता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बात को सबको समझाती है और कहती है कि आपके बच्चों को भी भेजना ही चाहिए। ठीक है, अनीता क्या बड़े होके बनना चाहती है पढ़ाई के बाद, अनीता wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their money. ठीक है, for their honey. wholesaler क्या होता है मैडम अभी आपको बताएगी। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, ठीक है, और जिससे विलेजर्स को सही पैसा मिले जब वो हनी बेचे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो जो मैम ने लिखा है।
Anita and other people of the village get ₹35 for 1 kilogram of honey. How much does 1 kilogram of honey cost in your city? अनीता और जो और विलेज के लोग हैं गांव में केवल 35 रुपीज है। 1 केजी का हनी का कितना है? 35 रुपीज। लेकिन आपके शहर में कितना है? आप कितना 1 केजी आप खरीदने जाते हो तो कितना पैसे देते हो? जैसे आप बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो ये मैडम ने अपना लिखा है, जो मैडम लेके आती है। आप अपना, आपके घर में जो हनी है आप उतना कॉस्ट लिख सकते हो। तो मैडम ने जो मैडम खरीद के लाई है हनी का उतना कॉस्ट लिखा है। इट कैन कॉस्ट रुपीज कितना? 300 अप्रोक्सीमेटली। 300 अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए के आसपास जा सकता है। आपका अगर इससे कम होगा तो आप कम लिखना, ज्यादा होगा तो आप ज्यादा भी लिख सकते हो। आस्क योर मम्मी या पापा। ठीक है, चलो अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। इज हनी यूज्ड इन योर होम हाउस? व्हाट इज इट यूज फॉर? आपका हनी अगर घर में यूज होता है तो आप किस लिए यूज करते हो? यस, हनी इज यूज फॉर मिल्क ड्रिंक। मिल्क में मिलाया जाता है। और मेडिसिन पर्पस, जब आपको खांसी होती है तो मम्मी दूध में मिक्स करके या हल्दी के साथ देती है। तो मैम ने इसका आंसर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। यस, हनी इज यूज्ड फॉर मिल्क ड्रिंक और देखो ये और लिखा हुआ है, और मेडिसिन पर्पस। ठीक है, मेडिसिन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं और मैडम अभी आपको होलसेलर का मीनिंग समझा रही है। बच्चों अभी हमने क्या बताया? अनीता क्या बनना चाहती है? शी वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर। शी वॉन्ट टू बिकम अ होलसेलर। वो बड़े होके होलसेलर बनना चाहती है। यस, तो यहाँ पर मैम ने क्या लिखा है? ये देखिए, अनीता वॉन्ट्स टू बिकम होलसेलर। कैन यू सी? होलसेलर शी वॉन्ट्स टू बिकम। WHOLESALER आपके बुक में लिखा है। होलसेलर क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो बनाता है चीज, उससे वो चीज लेके होलसेलर, रिटेलर, जो दुकानदार होते हैं या रिटेलर होते हैं उनको देते हैं। यहाँ पर अनीता खुद ही मैन्युफैक्चरर थी क्योंकि वो खुद ही बना रही थी हनी। खुद ही वो बना रही थी कि नहीं? लीची के पेड़ के नीचे उसने 20 बॉक्सेस रखे थे और उसने हनी इकट्ठा किया था, तो वो खुद ही मैन्युफैक्चरर थी। वो खुद ही बना रही थी हनी मध, है ना? खुद ही बना रही थी। और फिर वो खुद ही रिटेलर, वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी। अलग अलग जो बड़े बड़े शॉप्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करती थी और उनमें से उसको जो प्रॉफिट मिलता था, जो भी प्रॉफिट मिलता था वो उसकी कमाई होती थी। क्योंकि उसको क्यों कमाना था? उसको आगे पढ़ना था। तो इसीलिए वो होलसेलर बनना चाहती थी कि उसके विलेजर्स को और उसको अच्छा पैसा मिले और दूसरे गांव में भी वो लोग अपनी हनी को बेच सके, जिससे उनको आमदनी होगी और जिससे उनका घर चलेगा। ठीक है, और वो अपनी पढ़ाई कर सकेगी। तो कितनी अच्छी सोच थी अनीता की। इससे आगे हम देखेंगे कि अनीता के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन अब हम हनी बी के और हनी बी से रिलेटेड कुछ और इंसेक्ट्स के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल दैट, goodbye and wish you happy Raksha Bandhan as well as Janmashtami and happy Independence Day। खूब एंजॉय करना बच्चों और पेरेंट्स की बात जरूर सुनना। Have a nice days। Thank you। Do the work properly and listen to instruction given to you by your parents। Thank you।